Hello student. So today we are going to start exercise 3.4. मैंने उस दिन आपको बताया था कि आपको जो इसमें आपके लिए दो मेथड्स आपको आएंगी 3.4 में। जो आपको दो मेथड्स आपको पढ़नी होंगी वो होंगी आपकी फर्स्ट मेथड होगी आपकी फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड मेथड जो होगी वो होगी आपकी डिवीजन मेथड। ठीक है, तो दोनों से हम उसके लिए आपको क्या करना है, उसकी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो हम देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड में आपको देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसमें उन्होंने क्या लिया है, एक 150 है, तो उसका आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं तो हम किससे करेंगे, इसको फैक्टर ट्री मेथड से। ट्री क्यों बोला है, इसमें ब्रांचेस टाइप की फॉर्म हो जाती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, अब आपको इसको सबसे स्मॉल से स्मॉल फैक्टर में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 150, तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 350 होता है आपका 150। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, आपका 3 मल्टीप्लाई विथ 50। ठीक है, तो 3 तो एक आपका प्राइम फैक्टर है, उसको अगेन हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, फैक्टर्स में तो 3 तो आपका एज इट इज चलेगा। फिर हमने यहाँ पे देखा 50, हम इसको 50 को फिर से स्प्लिट कर सकते हैं टू फैक्टर्स में। कैसे कर सकते हैं, 50 को कर सकते हैं 5 10 50 कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 10 50। अगेन हमें यहाँ पे एक और प्राइम फैक्टर मिल गया, वो क्या है आपका 5, वो एज इट इज चलेगा आपका। अगेन हम इसको क्या करेंगे, 10 को फिर से फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 10। अब क्या हम इसको अगेन इसको क्या कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स में डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो आपका 3 फैक्टर में डिवाइड होगा, ना 5 ना 2 ना 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे फैक्टर्स मिल गया इसके 3 × 5 × 2 × 5। अब इसके लिए ये आपके क्या हो गए, आपके फैक्टर्स मिल गए यहाँ पे। तो इसी टाइप से आपको फैक्टर ट्री मेथड निकालनी है। अब डिवीजन मेथड जो रहेगी उसमें हम क्या करते रहते हैं, जब हमने देखा यहाँ पे आपको लिए मैंने बताया था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, आई होप सो आप लोग ने उसको पढ़ा होगा और लर्न भी किया होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे 0 है, इसका एंड डिजिट क्या है आपका 0। तो हमने देखा कि ये आपका 2 से डिवाइड हो सकता है। सबसे स्मॉल फैक्टर देखते हैं आप, सबसे स्मॉल डिजिट देखते हैं जिससे क्या बोलते हैं एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो हमने देखा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इजिली अपन जैसे कि आप डिवाइड करते हो, ठीक है, इस टाइप से आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। 2 7 14, रिमाइंडर आया 1, फिर हमने लिया 0 और 2 5 10। इस टाइप से एक एक अपन क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। इस टाइप से हमने एक फॉर्म किया है, तो इसको क्या कहते हैं, दो लाइंस के बीच में इस टाइप से अपन लिखते हैं। ठीक है, और इसको हमने लिखा यहाँ पे 2। ये आपका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, एक डिजिट है जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, यहाँ डिवाइड करने पे आपका क्या बच रहा है, जो आपका क्यूसिएंट आएगा उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमने 2 से डिवाइड किया है तो 2 को लिखते हैं हम इसको लेफ्ट हैंड साइड, और जो उसका क्यूसिएंट आता है उसको इसके लिए नीचे आप लिखते जाते हैं। फिर अगेन हमने देखा इसका लास्ट डिजिट क्या है 5। अब हमें 5 पता है कि 2 की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो कैसे करके देखेंगे, फिर 3 से। 3 से हमने कैसे किया, 7 और 5 को प्लस किया, 7 और 5 कितना हो गया 12। अब हमें पता है 12 जो होता है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बताया था मैंने, अगर इन दोनों को इनके डिजिट का सम करके देखते हैं और यदि आपका जो समेशन है वो ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, दैट मीन्स जो आपका ये नंबर है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 6, 1 आया रिमाइंडर, और 3 5 15। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे लिया हमने, और इसका जो क्यूसेंट आया वो हम लेंगे नीचे। ठीक है, तो इसके नीचे नीचे हम इसको लिखते जाते हैं। ठीक है, डाउन साइड में। फिर हमने देखा यहाँ पे 25। अब 25 3 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है ना, तो हम इसको किससे करके देखेंगे, 5 से। ठीक है, 4 से भी नहीं जाएगा ये। ठीक है ना, आपने देखा है 4 से भी कैसे नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 5, और मैंने देखा था जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होने चाहिए आपके 4 के मल्टीपल होने चाहिए, तो हमें इजीली दिख रहा है 4 से तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा 5 से करके देखा, तो 5 5 क्या हो गया आपका 25। इस टाइप से आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं, तो 5 5 क्या हो गया आपका 25। ठीक है,
हमने लिखा यहाँ पे 5 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया 5, तो क्यूसिएंट को हमने लिखा इस साइड, तो ये आ गया 5। अगेन हम यहाँ से 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, और 5 बन हो गया आपका 5। तो ये आपके यहाँ पे क्या मिल गए, ये फैक्टर्स मिल गए आपको। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आपका देखिए, आपने फैक्टर 3 मेथड से निकाला तब भी आपका यही आंसर मिला है, और डिवीजन मेथड से भी आपने अगर निकालोगे तो आपको यही सेम आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, पर मेथड्स आपको इसकी क्या है, 2 मेथड्स हैं। यदि आपको उसमें मेंशन किया जाता है आपको फैक्टर 3 मेथड से निकालना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करनी होगी। यदि उन्होंने इजीली पूछा है आपसे कि आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो आप चाहें तो जो भी आपकी इजी पड़े, आपको इजी गोइंग हो, आप वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको फैक्टर 3 मेथड अच्छी लगती है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज एंड राइट डाउन द फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर। ठीक है, तो हम इसको बुक में ही कर दे रहे हैं। ठीक है, आपको पर कॉपी में बनाना है इसको। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन आपको कॉपी में इसको करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 90। अब हमें पता है कि 3 30 होता है 90। ठीक है, 3 हमने लिखा है इस साइड क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएगा। अब 3 आपका एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है ना, 3 30 अब 30 को अगेन हम इसको फैक्टर में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने लिखा है 3 इंटू 10। ठीक है, 3 इंटू 10 मतलब 3 10 30। ठीक है, आ जाएगा। अगेन हम 10 को फिर से कर सकते हैं, तो 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, इस टाइप से आपके जो यहाँ पे लिखे जा रहे हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, एक फैक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 आपका एज इट इज चलेगा, ये वाली 3 भी आपका एज इट इज चलेगा, 2 और 5 जो भी यहाँ पे जो इस साइड जो आपके डिजिट निकल के आ रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है, दैट मीन्स यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फिर से क्या आ जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 84। अब 84 को हम क्या करेंगे, 2 42 हमने क्या किया 84। ठीक है, सबसे स्मॉल से स्मॉल डिजिट से देखते हैं। ठीक है, 2 42 हो जाएगा 84। अगेन हम 42 को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने लिखा है 2 21 221। ठीक है, अगेन आगे आपका क्या है 221। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 221 हो जाएगा 42। ठीक है, अब 21 को हम कैसे करेंगे, फिर से करेंगे तो हमें पता है 3 7 होता है आपका 21। ठीक है, और कुछ तो ले नहीं सकते 21 में, आप स्प्लिट करके देख लीजिएगा तो आपका भी क्या निकल के आएगा 3 7 21। ठीक है ना। ठीक है, तो इसका फैक्टर्स हम कब तक फाइंड करते जाते हैं, जब तक कि हमें सारे फैक्टर्स जो मिल रहे हैं इस साइड वो क्या ना हो, प्राइम फैक्टर ना हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर क्या हो, प्राइम फैक्टर मतलब क्या, जो और किसी से आप उससे ज्यादा आप उसको क्या ना कर पाओ, स्प्लिट ना कर पाओ। दैट मीन्स आप उसका 1 और उसके सिवा वो किसी से डिवाइड ना हो। जैसे कि यहाँ पे 3 निकल के आया तो वो सिर्फ आपका 1 से डिवाइड होगा, या फिर वो इटसेल्फ की टेबल में ही आता है। ठीक है, तो इससे आप क्या निकालना है, इसके सारे जो फैक्टर्स आप वहां तक आप इसको फैक्टराइज करते जाते हैं, वहां तक आप ट्री मेथड लगाते जाएंगे जब तक कि इसके जो ऑल फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर ना मिल जाए। ठीक है ना, और ये जो आपके रिंग फैक्टर हैं वो आपके प्राइम फैक्टर्स मिलते जाते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जो रिंग में रहेंगे वो आपके रहेंगे प्राइम फैक्टर, और जो आपके ये बॉक्स में चलेंगे वो आपके रहेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इन्हें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे आपके कंपोजिट नंबर। तो जो रिंग्ड में रहेंगे आपकी रिंग में वो आपके रहेंगे प्राइम फैक्टर, और जो आपकी बॉक्स में रहेंगे वो रहेंगे आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, दैट मीन्स कि 2 से ज्यादा क्या होंगे इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं अपन, और आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस साइड जो आपको बॉक्स में मिलेंगे वो रहेंगे आपके रेक्टेंगल बॉक्स के जो रहेंगे वो कंपोजिट नंबर रहेंगे, और जो रिंग्ड में रहेंगे वो आपके प्राइम फैक्टर। तो आप देखिएगा जो आपको रिंग में मिलते जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, अगेन हम इसको 180 को करके देखते हैं। 180 को हम किससे करेंगे, सबसे पहले 2, हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, ये 2 90 180।
ठीक है। 90 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमने देखा है 330 90, ठीक है। तो ये अगेन हो गया आपका फैक्टराइज। फिर हमने देखा 30 को हम अगेन कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, 3 इंटू 10, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे पता है 10 को हम अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक और बना के देखा है। तो यहाँ पे हमने बनाया, एक रिंग बनाया और यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो 10 को हमने किया है 2 5। अब हम देखते हैं इसके आगे ये फैक्टराइज नहीं होगा। ये सारे जो फैक्टर्स मिल गए हैं वो क्या है, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, आपका 180 को हम लिख सकते हैं, मैं इसी में लिख दे रही हूँ, आपको ऊपर किसमें, फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे जो ऑल फैक्टर्स हमें रिंग में मिले हैं वो हम लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये आपके क्या मिल गए, प्राइम फैक्टर, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है ये, ठीक है। इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब यहाँ पे हमें लिखा है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किस मेथड से होगा आपका, ये होगा आपका डिवीजन मेथड से, ठीक है। डिवीजन मेथड भी बोलते हैं और इसे ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, यहाँ पे डिवीजन मेथड लगानी है, ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का जो आपका फर्स्ट है ए, ये है आपका क्या है 24, ठीक है। 24 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर से निकालना है, ठीक है। तो 24 को हमने देखा, इसका जो लास्ट डिजिट है 4, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से क्या लगाया हमने देखा, यहाँ पे 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 2 4 6 8, तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जिससे डिवाइड होगा उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब 2 1 2 एंड 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। यदि आपको ऐसे ओरली नहीं बनता तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये मेथड तो आपको बनती होगी, इस टाइप से आपको करते बनता है आपको, ठीक है। डिवीजन इस टाइप से करते हैं, 2 1 2 एंड फिर हमने लिया 4 2 2 4, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं यदि आपसे इस टाइप से ओरली नहीं बनती, पर आपको सीखना है ऐसे कि हम ओरली कर पाए इसको। अगेन हमने इसको कैसे किया, 2 से हमने कैसे किया, 2 6 12, तो हमने क्या लिखा, 2 6 12। क्यूसिएंट जो होता है उसको हम इसके डाउनवर्ड्स में लिखते जाते हैं, ठीक है। नीचे नीचे तरह हम क्या करते हैं, उसको डाउनवर्ड में लिखते हैं इसको क्यूसेंट, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइडेंट है आपका वो चलता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, और ये अब 3 जो रहेगा वो 3 से ही जाएगा, 3 1 3। ये आपको मिल गए इसके फैक्टर्स। तो हम लिख देंगे 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपको मिल गए फैक्टर्स। ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपसे ज़रूर आपसे ये बनेगा, ठीक है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको सारे नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार करके देखना है, ट्राई करना है घर पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा 28। हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सी, वो क्या है आपका 36, ठीक है। हम इसको करते हैं फैक्टराइज, ठीक है। 36 है, लास्ट डिजिट आपका 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, ये रिमाइंडर आएगा आपका 1, ठीक है। फिर लेंगे हम 6, 2 8 16, 2 8 16। अगेन हम इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है आपकी 8, तो 2 9 हो जाएगा आपका 80, ठीक है। अब 9 है तो 9 तो 2 की टेबल में आएगा नहीं, तो हम इसको किस में लेंगे, आपको 3 में, और 3 3 होता है आपका 9। अगेन हम कैसे करेंगे, 3 से, और 3 1 हो जाएगा 3। यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नई मेथड मिली है आपको, नई तरीका है, ठीक है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर्स मिल गए। 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये आपके क्या मिल गया आपको यहाँ पे फैक्टर्स, ठीक है। इस टाइप से करना है। एक 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। सपोज हमने देखा है आपका, सपोज हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई है आपका 96,
ठीक है, 96 को हम देखते हैं, फैक्टर्स निकालेंगे। 96, 6 है लास्ट डिजिट, तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अगेन हम 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ, यदि आपको ऐसे ओरली नहीं बन रहा है तो आप इस टाइप से आप उसको निकाल के एक एक को कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 6 ज़ा 12, अगेन हम करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा, और फिर हम करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आएंगे आपका 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आपके मिल गए फैक्टर्स। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका 96 का। ठीक है, इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं।